विधानसभा में पहुंचे हैं। आज ये दातागंज विधानसभा की इतिहास की बात करें तो दोनों तरफ गंगा, बड़ी गंगा और रामगंगा है और कटरी का इलाका है और इसमें दातागंज के विधायक हैं राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया। इन्होंने विकास में जो प्रथम स्थान जिले में पाया है। तो मैं इनसे जानूंगा कि विधानसभा में सड़क और बिजली और स्वास्थ्य के लेकर क्या कार्य किए हैं। विधायक जी, आपने जो है धन्यवाद। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने सड़क और बिजली और स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। देखिए, मुझे यहाँ की जनता ने 2017 में विधायक बनाकर भेजने का काम किया और जिस तरीके से यहाँ की जनता ने जातिगत दीवारें तोड़कर भारी बहुमत से, मैं समझता हूँ कि जब से विधानसभा बनी होगी सर्वाधिक मतों से जीतकर भेजने का काम किया। मैंने भी उस समय संकल्प लिया कि इस विधानसभा पे जो पिछड़ेपन का कलंक लगा है उसको मिटाने का प्रयास करूँगा और मैं उसमें कहीं तक सफल हुआ। आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, पूरे उत्तर प्रदेश का समूल विकास करने का जो संकल्प लिया, उसमें कहीं ना कहीं हमारी विधानसभा का आगे बढ़कर विकास होने का जो काम हुआ था उसको पूरा किया है। और इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने यहां पर एक जिला कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की, जिससे कम से कम हज़ारों किसानों को यहां पर ट्रेनिंग मिलेगी, यहां पर उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और उनकी आय को दूनी करने के साधन जो नए नए हैं वो बताने का काम किया जाएगा। और वो जिला कृषि विज्ञान केंद्र समरेर में आधे से अधिक बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर किसानों की जो फसल में आग लग जाती थी, पूरी विधानसभा में कहीं कोई फायर स्टेशन नहीं था, एक बड़ा फायर स्टेशन आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके स्वीकृत कराने का काम किया और जो आधे से अधिक बन गया है, मैं समझता हूँ 2-3 महीने में चालू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की एक CNG और एथेनॉल प्लांट लगा है। यहाँ पर एक बड़ा बिजली घर भी सैंजनी में बनकर तैयार हो रहा है और वहीं पर एक बहुत बड़ी PSC की महिला PSC की बटालियन भी बनने जा रही है, जिसका शिलान्यास हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ से वर्चुअली कर दिया है और मौके पर ज़मीन की बाउंड्री हो रही है। कई ऐसे पुल, कई ऐसी सड़कें जो बहुत दिनों से लंबित थीं, इस क्षेत्र के विकास के लिए करवाने का काम किया है। यहाँ पर कोई राजकीय डिग्री कॉलेज पूरी विधानसभा में नहीं था। आज़ाद भारत होने के उपरांत भी हमने कोसाबा में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत करवा के बनवाने का काम किया है, जो आधे से अधिक बन गया है। लगभग 5 जूनियर स्कूलों को उच्चीकृत कर हाई स्कूल भी करवाया है, जिसमें एक समरेर में है, एक हजरतपुर में है, एक ओसावा देहात में है, एक कटरा सादतगंज में है और एक ओसहित में है। ऐसे कई विकास के कार्य जो यहाँ पर बड़ी बड़ी पुलों की, छोटे छोटे पुलों की ज़रूरत थी। मैं समझता हूँ 7-8 मैंने पुल जो बनवाने का काम किया 10-10 मीटर के, जिससे गांव के गांव को बहुत बरसात में कहीं आने का साधन नहीं था, अब उन पुलों पे जाकर अपने गांव को पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अधिक काम जो पेंडिंग में थे उनको करवाने का इन्हें 2 वर्ष के कार्यकाल में किया है। मित्रों, इस समय कोरोना से जब वैश्विक महामारी आ गई थी, उसमें थोड़ी विकास की गति धीमी पड़ गई थी, लेकिन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इसको पुनः फिर हमने अंजाम देने का काम किया और सभी हमारे कार्य धरातल पे आ गए हैं। आज जनता इन कार्यों को देख रही है और मैं समझता हूं कि हमारे क्षेत्र की जनता ने भी मन बना लिया है कि जिस तरीके से बिना भेदभाव के निष्पक्षता के आधार पर पूरे क्षेत्र का विकास करने का काम किया है, 2022 में पिछली बार से भी अधिक मतों से जनता भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का काम करेगी और मैं समझता हूं कि इस बार 350 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। विधायक जी, 2022 में जनता के बीच में आप क्या क्या मुद्दे को लेकर जाएंगे। नहीं, हमने जो विकास किया है, हमने जो सुशासन दिया है, हमने कानून व्यवस्था का राज काम किया है, हमने सबको न्याय दिलवाने का काम किया है। आदरणीय योगी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीबों की कल्याण के लिए कार्य किए हैं, चाहे वो हमने उज्ज्वला गैस के माध्यम से दिया है, चाहे हमने प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से दिए हैं, चाहे हमने गरीबों के लिए शौचालय देने का काम किया है, हमने आयुष्मान कार्ड से गरीबों के इलाज की व्यवस्था की है, हमने सौभाग्य योजना से हमने कनेक्शन दिए हैं, हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना में पूरे देश के सभी गांव और मजरों का विद्युतीकरण कराने का काम किया है। ऐसी कई योजनाएं देश और प्रदेश की हैं, उनको हमने ज़मीन पर लाकर धरातल तक गांव के गरीब के दरवाजे तक देने का काम किया है और मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश की जनता
ने पुनः योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से पिछली बार से अधिक बहुमत देकर लखनऊ में भेजने का काम करेगी। विधायक जी, जब आप दोबारा विधायक बनेंगे तो कौन से कार्य और करेंगे अब? मैं समझता हूं कि काफ़ी कार्य हो गए हैं, फिर भी जनता के जो अपने इच्छाएं होंगी, जो यहाँ के विकास के लिए मुझे समझ में आएगा या जो आवश्यकताएं रह गई हैं, उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी सड़कें रह गई होंगी तो उनको भी पूरा कराने का काम करेंगे। इस क्षेत्र में कुछ उद्योग धंधे लगें जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले, ऐसे अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। विधायक जी, एक अंतिम सवाल है। 2017 में चुनाव में जो लोग आपके साथ थे, कुछ लोगों में नाराज़गी, तो उनको कैसे मनाएंगे आप? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ किसी की नाराज़गी होगी, क्योंकि हमने 5 साल जनता के साथ रहकर काम किया है और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे किसी के साथ नाराज़गी नहीं है। घर में अगर कोई बात होती तो घर में बैठ के बात हो जाती है। ऐसा हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है जिसको किसी तरीके की नाराज़गी हो, क्योंकि हमने, हमारी सरकार ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर 5 वर्ष जनहित के कार्यों को निष्पक्षता के आधार पर किया है। कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। सबको साथ लेकर सामाजिक समरसता के आधार पर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर आधारित होकर काम किया है। इसलिए सारे लोग जो हमारी पार्टी के हैं वो तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे हैं और आगे जिताकर ही दम लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये थे राजीव कुमार सिंह बब्बू, ये दातागंज के विधायक हेमंत महाजन के साथ सतीश सक्सेना। धन्यवाद।